हेलो बच्चों, आज जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का टॉपिक है वो भारत के बंदरगाह, भारत के जो प्रमुख बंदरगाह है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो बंदरगाह है आपका वो है कांडला बंदरगाह। सबसे पहला बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, वो है आपका गुजरात में, ठीक है ना। गुजरात में है आपका कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे वो आप देखिए। तो कुछ जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं पहले। ये जो बंदरगाह है दोस्तों वो ज्वारीय बंदरगाह है ना। और ये मुक्त व्यापार बंदरगाह है, मतलब यहाँ पे व्यापार नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज्वार उठते रहता है, जिस कारण से यहाँ पे व्यापार नहीं होता है, ठीक है ना। कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे हम याद रखेंगे। भाई उस रास्ते से मत गुजरना, वहाँ कांड हो जाता है। गुजरना से याद रखेंगे गुजरात, ठीक है ना। कांडला, कांड, ठीक है ना। भाई उस रास्ते से मत गुजरना, वहाँ कांड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करके याद रखेंगे। उसके बाद है आपका मुंबई बंदरगाह, ठीक है ना। ये जो है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है ना, और सबसे व्यस्त बंदरगाह है ना। मुंबई बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, और भारत का सबसे बड़ा है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। आप याद रखिएगा मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नहावा सेवा बंदरगाह, ये भी जो है आपका महाराष्ट्र में, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। नहावा सोवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। इस बंदरगाह को हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है ना। नहावा सेवा बंदरगाह, ठीक है ना। तो सेवा से याद रखिएगा आप, सेवा शिवसेना ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र, शिवसेना कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। उसके बाद न्यू मैंगलोर, ठीक है ना, ये कर्नाटक में है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है ना, कर्नाटक में है। उसके बाद आपका है कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे अब देखिए। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, कोच्चि बंदरगाह जो है सबसे बड़ा शिप यार्ड बंदरगाह है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिप रुकने का सबसे ज़्यादा जगह यहाँ पे है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा शिप यार्ड बंदरगाह है ना। तो देखिए केरल में हम याद रखेंगे रेल, केरल में याद रखेंगे रेल, और कोच्चि में याद रखेंगे कोच, ठीक है ना। तो रेल में क्या होता है? कोच होता है। रेल में होता है ना कोच, सोने वाला, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम इसको याद रखेंगे, केरल कोच्चि बंदरगाह, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करके हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, ठीक है ना। ये दोनों जो है आपका तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तुतीकोरिन बंदरगाह जो है वो भी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और चेन्नई बंदरगाह जो है दोस्तों वो सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है, मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह है और सबसे पुराना है, ठीक है ना। अब देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे हम? अंधे व्यक्ति की सरकार मदद करती है, उसके लिए जगह जगह शाखा खोल रखी है। देखिए अंधे आंध्र प्रदेश से अंधे व्यक्ति के लिए जो है सरकार मदद करती है और जगह जगह पे क्या खोल कर रखी है? शाखा खोल करके रखी है। तो ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यह सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद पारादीप बंदरगाह, ये जो है आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है ना। अब देखिए पारा से याद रखेंगे पर, और जब किसी के पर लग जाते हैं तो वो उड़ने लगता है उड़ीसा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, ये तो याद हो ही जाएगा, है ना। यह हुगली नदी पे है, हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यह बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। तो कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इसमें, है ना। इसमें कैसे याद रखेंगे? कुछ पॉइंट जो है आपका वो याद आपको रखना पड़ेगा। जैसे कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है?
हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ बताए थे आप लोगों को चेन्नई बंदरगाह जो है वो सबसे प्राचीन है और कृत्रिम है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बताए थे विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है, यहाँ बताए थे विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वह सबसे गहरा है। यहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में, ये सबसे गहरा है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे एन्नोर बंदरगाह और तुतीकोरिन बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह, ये तीनों तमिलनाडु में है। और चेन्नई बंदरगाह जो है वह सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कोची बंदरगाह जो है आपका सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिपयार्ड मतलब सबसे ज़्यादा शिप को रुकने का यार्ड बना हुआ है, सबसे ज़्यादा शिप यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है ना। उसके बाद न्यू मंगलोर कर्नाटक, ठीक है ना, न्यू मंगलोर कर्नाटक, ये याद रख लीजिएगा आप, ठीक है ना। और उसके बाद नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, इसको हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा, और ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है ना, यहाँ से सब ज़्यादा व्यापार होता है। उसके बाद कांडला बंदरगाह, यह ज्वारिया बंदरगाह है ना, और यह मुक्त व्यापार बंदरगाह है, यहाँ से व्यापार नहीं होता है। तो अब है आपका एक क्वेश्चन, ठीक है ना, यह आपके लिए चैलेंज, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। एक बार और एक और तरीका से हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन सा बंदरगाह है, ठीक है ना। ये आपका भारत है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया गुजरात, ठीक है ना। यहाँ पे है आपका कांडला बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। इससे थोड़ा हम नीचे आते हैं, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, है ना। यहाँ पे है आपका मुंबई बंदरगाह, ठीक है। इससे थोड़ा सा नीचे हम आते हैं था कर्नाटक, कौन सा है? कर्नाटक। यहाँ पे है आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है ना। और यहीं पे है, यही मुंबई के तट पे ही एक और बंदरगाह है, नहावा सेवा बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे है आपका केरल, ठीक है ना। तो यहाँ पे है आपका कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। ये आपका एरिया आ जाता है तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, एक चेन्नई बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह है, तुतीकोरिन बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये एरिया आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर हम जब बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाता है आपका उड़ीसा, क्या आ जाता है? उड़ीसा। यहाँ पे है पारादीप बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद तो बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो है आपका कोलकाता है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है आपका कोलकाता बंदरगाह। और ये जो एरिया, यहाँ पे जो एरिया है ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एक बंदरगाह है जो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ऐसे करके हम याद, नक्शा के माध्यम से भी याद हम कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। आपको जैसे सहूलियत बुझाए वैसे याद करिए। धन्यवाद।